गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो? मस्त हो? मस्त रहो। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो ध्यान रखा करो अपना। ठीक है, चलो कुछ फोटो दिखाता हूँ कुछ भाई साहब के। आज कितनी तारीख है? 24 मई आज। इस भाई साहब का शक्ल देखो। इस लड़के का नाम सागर है और इस लड़की का नाम है मानवी। देखो भाई, यह लड़की भाई 22 साल की है, ये लड़का है 23-24 साल का। देखो यार, ये लड़की। अब सुनो, 21 मई 2024 मतलब कि 2 दिन पहला का है। यह लड़की भाई BPES की तैयारी कर रही थी। और यह गंगोह में इसका एग्जाम था, पेपर था इसका, वो BPES का। तो इसका एक ताऊ का लड़का है राहुल, वो इसने भाई छोड़ने जा रहा है, छोड़ कर ना इसने कॉलेज में, कॉलेज स्कूल जो भी है भाई चले आवा है। तो भाई ये भी इस लड़की का इंतजार करें इसके घर के, मानवी का, या भाई पहुंची को ना। भाई यो केस सहारनपुर का, यूपी का है, सहारनपुर एक जिला है सहारनपुर। तो ये जो गंग हुआ है ना इस लड़की का, भाई हेड पेपर था। और तब भैया वापसी कौन आई? तब भाई CCTV कैमरे चेक करे, जहाँ भाई घर क्या हो गई भाई चिंता, क्योंकि कई घंटे हो गए थे इसका फोन मिलाते, तो भाई इसका फोन भी स्विच ऑफ आउट था। तय ई भाई इन नया FIR दर्ज भी करा दी भाई, CCTV कैमरे चेक कर हैं। तब भाई यो लड़का नजर आ रहा है इसके घर के। भाई इसका पूछा कि इसना जानो होता, इसके घर वाले क्या है, हाँ यो इसके खिलाफ तब नया FIR भी दर्ज करवाई थी, हमारी लड़की ना परेशान कर रहा है। और इसका नाम सागर है। ये गांव पाम सब कुछ पता भाई, इनके घर का ना पता था, मानवी के घर वाले ने तब बता दिया था। भाई पुलिस का काम था सीधा यो ढूंढना। इसने घरा देखने के भाई यो घरा पाया को ना सागर। तो कुल मिला के भाई जो है यो कुछ घंटे बाद यो पकड़ लिया गया है, यो मतलब कि 12-14 घंटे बाद। तय मामला पता क्या था? ये भाई साहब की शादी हो गई थी भाई, इसकी शादी ने हो लिए थे 3 साल इस सागर की, और यह लड़की कवारी है। पहला इसका गिला इसका रिलेशन था। तय ईब जब इसकी शादी होगी ना, तब इस लड़की ने इसका वास्ता खत्म कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तब भाई करेगी जब इस भाई साहब ने जब शादी कर ली, तभी यह लड़की इसकी गिला क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। तय ईब इसने इग्नोर करा है, ये का नंबर ब्लॉक कर दिया इसका सागर का। ईब कदे कोई से नंबर तक फोन करा, कदे कोई से था। तो आप इसकी आवाज़ सुनते सागर की फोन काट दी थी। तो इस भाई साहब का आग लाग रही थी, अगवा तरफ फोन क्यों काटता था इसका। इसका नू हो गया कि भाई किसी और लड़के के साथ रिलेशन हो, उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया। तब कुल मिलाकर भाई यो है ना, इस तक मिलने पहुंच जावा है, यो इसने बुलावा है। ये भाई पेपर देने जाओ थी ना लड़की, भाई जब पेपर इसका खत्म हो लिया, तो यो भाई साहब इसने किसी तरह अपनी बात में लेकर ना यो रेस्टोरेंट में लेकर ना बैठ जा, कुछ खाओ पियो है। तभी इनके भाई उड़ा कुछ लड़ाई ज़्यादा ही होगी क्या सुनी। तभी जिसे 12 है ना, रेस्टोरेंट तक 12 है। तो लड़का जबरदस्ती से है ना भाई एक प्लॉट में घसीट कर ले जाए इस लड़की ने, और इसका भाई चक्कू तो इसका गला काट दिया। तो इस लड़की की भाई फिर लाश बरामद होगी, क्योंकि जब ये पकड़ लिया तो इसने लेकर जाना भाई मानवी की था। तो भाई इसका मर्डर कर दिया इस हराम खोर ने, इस हरामजादे ने। मतलब कि यो ईसा सच्चा प्यार करनिया था। इसका 1.5-2 साल तक इसका रिलेशन चल रहा था इस लड़की के ला, मानवी के ला। तो फिर इससे तो शादी कर लेता, इसी तीसी करवा होता, किसी पंडित ने बताई थी तू की और तब ब्याह कर। और फिर इसका जरण भी है, अक्का देवा किसी और लड़के तक बात करने लगी हो ना। देख लो, हवस का पुजारी साले का देखो आग, खुद तक शादीशुदा हो रहा है और ऊपर तक उसके पीछे भी लाग रहा है। इसे हरामी का केक रह जाओ दोस्तों। चलो एक और फोटो दिखाता हूँ मैं, देख लो 2 दिन पहला का केस है, बेचारी मार दी यार। ठीक है, माँ बाप पर यार के बीतती होगी देखियो। है कितनी इंटेलिजेंट लड़की थी। देखो यो हरामी साला, यो देखो, यो सागर साढ़े जीत ऐसा करे, इतनी गंदी गंदी गाड़ी धूत रहता है। भैया लड़की देखो, इसका नाम भाई जस्मीन कौर है, यो 2021 का केस है भाई। ठीक है, लड़की का नाम है जस्मीन कौर, और यो है इसका भाई बॉयफ्रेंड हरप्रीत। देखो यो रहा हरप्रीत। यो केस है भाई ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है एडिलेड, एडिलेड कोई जगह होगी, कोई शहर होगा काफ़ी बड़ा ऑस्ट्रेलिया में। तो 2021 का केस है। तो भाई ये भाई साहब गेला इस लड़की का अफेयर था इसका, जसमीन कौर का। तो भाई ये भी इस लड़की का रिश्ता तय कर दिया गया।
रिश्ता तय कर दिया गया था। इस भाई साहब को ना जब पता चल रहा था भाई इसका आग लग है, तो यह भी भाई इसका ब्रेकअप कर लिया हुआ है, इसने इग्नोर करा है। इसका भी भाई मामला कति सेम है, पर इसके मामले में जमीन आसमान का फर्क है। इसका इस भाई साहब का मर्डर करने का तरीका कुछ अलग ही पाया। यो भाई इसने यो भी भाई बातों में फंसा के ना किसी तरह भाई यो बुला ले है कि रेस्टोरेंट में, तो इब रेस्टोरेंट में बुला लेता है भाई भी ये कार में बैठ कर नहीं कि तो जाओ है कि तो घूमन फिरन जो भी है। तो ई भी यो भाई चक्कू के दम पे इस तनु कहा मैं तेरा गला काट दूंगा, और ना तो जिस तरह मैं कहूँ उस तरह तू खड़ी रह। कार तो बाहर लकड़ का कहे भाई साहब यो हरप्रीत इस लड़की के भाई इसने बांध दिए हाथ, इसके पैर बांध दिए, और इसके आँखा पर बांध दी पट्टी, और मुंह पर के लपेट दी टेप। आँखा पर पट्टी ना बांधी, मुंह पर टेप टेप लपेटी थी, टेप लगा दी थी। तो इसने यो पहले पूरा इंतजाम कर रहा था भाई प्लानिंग, यो रस्सी खरीद कर लेकर था, एक फावड़ा खरीद कर लेकर था, कस्सी जिसने कह दे हैं। तो इसने भाई गड्ढा खोद रखा था पहले ही इस भाई साहब ने। तो इब यो गड्ढे में लेकर जावा है, और इसने भाई जिंदा ना दफना दे भाई। जिंदा मतलब इनू देखो इस हराम खोर ने, देखो इस हरामी ने, इस हरप्रीत ने देखो दोस्तों, या बेचारी जिंदा दफना दी, जिंदा या लड़की। रुक जाओ, देखो या लड़की बेचारी 21-22 साल की थी या भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करे थी, या ऑस्ट्रेलिया में जॉब करे थी। इसके अंकल आंटी होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, तो या उनके पास रहा हुआ थी। या जब ये अपने घर पर ऑफिस ना पहुंची ना, तो जब इसके अंकल आंटी मतलब कि जब भाई इसने पूछने गए भैया ड्यूटी पे तो आई क्यों ना है, तो उड़ा के CCTV कैमरे चेक करे हैं, तो इसमें यो हरप्रीत नजर आवा। भाई इसने बहुत तगड़ी प्लानिंग बना रखी थी। ये कहता है भाई जब घनी सख्त पूछताछ करी ना, तो यो जब जाकर ना बताओ ये बात। और इसने पता है यो ये दफन भी इसने कित करके आया है, एडिलेड शहर से 782 किलोमीटर दूर यो कार में लेकर जावा इस लड़की ने, और ये उड़ा दफन करा। दोस्तों देख लो बेचारी खुले आँखा जो है चिल्ला तो सका को ना थी, इसने दफन कर दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओ ना तो उसमें पता चला, जब क्योंकि फिर भाई साहब ने लेकर जाओ ना अकबर लड़की है कि थे जस्मीन कौर, तो जब यार निकाली इसकी डेड बॉडी, तो फिर पोस्टमार्टम हुआ, उसमें लिखा हुआ है इसका दम घुटने तक, इसके मुंह के अंदर भी ना आँख के अंदर भी मिट्टी जा रही थी। जो भी कुल मिलाकर मतलब कि भाई या बेचारी इसने जिंदा दफना दी। तो ये पकड़ लिया था भाई इसने सजा होगी, ये पूरी जिंदगी भाई जेल था बाहर को ना सकता। ऑस्ट्रेलिया के कानून ने तय सजा दी है, क्योंकि भाई जब इसका पता चला है ना, तब इसने इस तरीके तक प्लानिंग करके न, और यार लड़की ने जिंदा दफना दी, तब भाई इसका सजा या सीधी पूरी ज़िंदगी की ये दे दी है। इन्हें जमानत भी ना मिला दोस्तों, जमानत भी ना मिला है, और इसे हरामी ने तो मिलनी भी ना चाहिए साल की जमानत। ये कुछ अपने इंडिया का कानून घटिया है। चलो कम से कम इन इसने तो पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है, जमानत भी ना मिल रहा है, यार तो पूरी ज़िंदगी की भी सज़ा को ना देते, सिर्फ 10 साल ज़्यादा 18 साल या 20 साल, और वो मतलब फिर जमानत पर बाहर घूमे जहाँ सब के सब। पता है तो ना दोस्तों, बेचारी जस्मीन कौर बहुत गलत हुआ तेरे खिलाफ, बहुत गलत हुआ बेटा। रूह काँप गई बेचारी की, के बीत रही होगी इसको उस टाइम पर यार। हाँ। लो भाई एक और दिखा दो। ओहो गलती हो जाए मेरे पे भी दोस्तों कई बार, अगली वीडियो में दिखाऊंगा फोटो। देखो यह लड़की है भाई, देखो ख्याति श्रेष्ठ नाम है इस लड़की का। देखो यह पढ़ने लग रही है, पेन ले रही है जो भाई इस केस भैया लड़की नेपाल की है भाई, इसकी गेला था भाई बड़ा भयंकर कांड होया है भाई, रूह काँप जाएगी रूह। बताऊं यो केस भाई 2008 का है, बांग्लादेश का। यह घर का इकलौती लड़की है भाई ख्याति पटेल, और इसका कोई भाण भाई को ना। तो काठमांडू की है, काठमांडू में एक जगह है विराटनगर, विराटनगर की भैया रहने वाली है। और इसकी फैमिली जो है ज़्यादा पैसे वाली भी को ना है, पर थोड़ी बहुत कुछ ज़मीन भी है भाई इनका। तो भैया लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, इसके माँ बाप ने भाई इसके भविष्य की बहुत चिंता थी, और यह इंटेलिजेंट भी भाई बहुत ज़्यादा थी। तो इससे पैसा भी जोड़ने लग रहे थे, क्योंकि भाई इस लड़की ने ना कुछ 4-5 महीने बाद दूसरे देश जाना था इसने। कौन है? एक मिनट रुक जाओ, 12:10 हुई है, 2:20। तो दोस्तों एक वीरेन नाम का, वीरेन नाम है एक लड़के का नहीं, उसने तो आदमी कह सका है भाई। वो अपने इंडिया का है, वेस्ट बंगाल में एक जगह दार्जिलिंग का रहने वाला है वो, और भाई बढ़िया फैमिली तक बिलोंग करा है। तो भाई वो साइंस का टीचर है।
वो भाई जो है ना 1990 में 92 में जो है भाई वो नेपाल के काठमांडू में आ गया। ये उसने भाई कॉलेज में नौकरी मिल जाए, वो है साइंस का टीचर। कुछ टाइम तक भाई वो किराए पर रहा है, पर बढ़िया उसकी जब सैलरी थी तब भाई उसने एक मकान भी खरीद लिया, 2 मंजिला मकान खरीद लिया। तो ये जो लड़की है ना ख्याति, इसके माँ बाप भाई इसके मकान में किराए पर रहा है। यो सोचा है कि एक कमरा जो एक फ्लोर खाली है तो तू इसने किराए पर दे दे। तो इसने भाई वीरेन ने भाई वीरेन की फोटो को ना वो दिखा दूंगा मैं अगली वीडियो, इससे मैं दिखा दूंगा इससे मैं। तो जो है ये किराए पर रहने लग जाओ है। तो इस टाइम पर भैया 10वीं में थी, क्लास में 10वीं क्लास में थी लड़की ख्याति श्रेष्ठा, जब ये इसके वीरेन के मकान पर किराए पर रहा है। तब भाई अब कुछ टाइम बाद जो है इन मकान खाली कर दिया इसका, और ये अपने गांव में विराटनगर आ गए। इब विराटनगर आ गए तो भाई भी आ लड़की भाई इब थोड़ा आगे बढ़ते जाओ तो भाई इस द्वारा एक फ़ोन आवा है कि आपने ऑफर मिला है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी लॉटरी लगी है, आपको 25,000 रुपये कैश और एक आपका काठमांडू का पोखरा का जो है एक टूर फ्री है, जो भी खर्चा होगा हमारी कंपनी करेगी। तब भैया अपने माँ बाप तब बताओ, तब भैया के माँ बाप भाई बड़े खुश हुए हैं। आराम तब बोल लो। तब भाई माँ बाप भी राजी हुए हैं। अब मैं नुको आराम तब बोल लो, धीरे नहीं बोला जाता। मैं तो बोल ही नहीं। हाँ तो जब ये बोलना लग रहे कर इसे न गेट न बंद और चाय बना दे। तो दोस्तों ये ना बीच में बलवा दे हैं, बड़े हरामी है भाई। तब भाई इसके माँ बाप भी खुश हुआ, भैया भी भाई लड़की जो है भाई तेना 25,000 रुपये भी मिल लेंगे और तेरा टूर भी होगा। तब भाई भैया चली जावा है। जित इस तब बताया गया था कि एक जगह है काकड़ बिट्टा, काठमांडू द्वारा काकड़ बिट्टा एक जगह है, ये भाई एक शहर है, कस्बा कह लो। तब भैया वहाँ पर जावा है तब भाई ये जब यह घर वापसी ना आती ना, तब भाई इसके घर वाले इसके मोबाइल पर फ़ोन करें, इसका भाई फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है भाई, चिंता होगी घर वाला ने। तब भाई इनके फ़ोन पर ख्याति के माँ बाप के फ़ोन पर मैसेज आवा है कि अगर आपने अपनी लड़की जिंदा चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम फटाफट कर दो, और जो अगर पुलिस तक अगर जो मतलब पुलिस के पास गए तो इसका मर्डर कर दिया जाएगा। तब भैया माँ बाप भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि भाई इनकी इकलौती औलाद थी। तब भैया पुलिस द्वारा गोना गए, ये नू ना गए भाई पुलिस द्वारा, क्योंकि है ना भाई उस टाइम पर कई किडनैपिंग हुई थी। तब पैसे ना देने के उस पर है ना पैसे ना देने की, मतलब कि जो पुलिस द्वारा गए थे ना तब मर्डर कर दिया गया था, किडनैपर ने मर्डर कर दिए थे अगर कोई पुलिस के पास जाता। तब कुछ बीच बीच में क्यों आया बोलवा दे हैं। तब भाई तई भी भाई जाते को ना डरते, तई भी भाई उस नंबर पर फ़ोन करा तो पर जिस नंबर पर तब मैसेज आया था फिरौती का, क्योंकि भाई वो कॉल पर बात ना करा था, सिर्फ मैसेज पर बात करा था। तो ये भी भाई इंतजार कर रहे हैं जंगा का, अगर 10 लाख रुपए देने की थे भाई ये कुछ अपनी ज़मीन बेचकर ना भैया पैसे का इंतजाम कर ले, 10 लाख रुपए का इंतजाम। तो ये मैसेज आया है कि पैसे लेकर ना तुम आ जाओ विराटनगर तक, कौन सी जगह रुक जाओ, विराटनगर तक भाई यो जो है क्या वह है बुटवल आ जाओ। बुटवल कोई जगह हैगी वहाँ भाई 270 किलोमीटर दूर। ये भी भाई वहाँ पर जावा है, पैसे 10 लाख रुपए लेकर भाई इनका एक नौकर भी है जिसका नाम रामू हैगा, रामू। तब भाई 270 किलोमीटर चले गए। तब भाई ई मैसेज आया कि 10 लाख रुपए लेकर ना तुम चिटवाड़ आ जाओ। चिटवाड़ भाई कोई जगह हैगी नेपाल में, ये भी वो है भाई 200 बुटवल तय चिटवाड़ है भी 160 किलोमीटर। ये भैया वहाँ पे भी जहाँ मतलब कि भाई इसकी इनकी माँ बाप की खूब बराना माटी करी है, छक्का जी ना कह रहा है। ये भाई चिटवाड़ आ गए ये बेचारे, तई चिटवाड़ तक भाई भी यो भाई साहब बोला हुआ सनोली यो किडनैपर। इफ सनोली है भाई 155 किलोमीटर कितना है चिटवाड़ तक। अच्छा तो ई भाई 155 किलोमीटर दूर गए भाई, 10 लाख रुपए ले गए। ई भाई यो भाई साहब बोला हुआ है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग बोला हुआ है भाई। ई यो दार्जिलिंग जो है ना भाई यहाँ तक इस तय सनोली तक दार्जिलिंग भाई 650 किलोमीटर है। ई भी दार्जिलिंग की है यो अपने इंडिया में वेस्ट बंगाल में है। तो ये सनौली तय
650 किलोमीटर है, तय भाई भी इनका टेंशन हो जाए, बॉर्डर क्रॉस करोगे 10 लाख रुपए ले रहे हो, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो वे पूछेंगे भाई 10 लाख रुपए किस चीज़ के ले रहे हो तुम और क्यों लेकर जाओ, तो मजबूरी ने फिर बतानी पड़ेगी कि भाई लड़की किडनैप हो रही है हमारी, इस कारण हम 10 लाख रुपए ले रहे हैं। पर ये कुल मिलाकर भाई अपना किससे तरिया ये भाई 10 लाख रुपए लेकर ये दार्जिलिंग भी भाई पहुंच गई ये पहुंच गए भाई दार्जिलिंग, तय उड़ा ही भाई किडनैपर ना पाता ना इसकी लड़की पाती। तय भाई ईब दार्जिलिंग तय ये जो है यो बुलावा है भाई साहब काकरबीटा, ये भाई दार्जिलिंग तक काकरबीटा की दूरी हैगी 110 किलोमीटर। यो नेपाल में है, काठमांडू दो रहेगा भाई यो काकरबीटा, तो ये दार्जिलिंग तय 110 किलोमीटर है। तो ईब इस क्षेत्र अभी ना घूमते घूमते है ना 15-16 दिन हो गए थे मैं बता दूँ। तो ईब दूसरी साइड नेपाल में है ना भाई छोटे छोटे मानव अंग मिल रहा है, मानव अंग मतलब कि किसी इंसान के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, 17 से 18 किलोमीटर के एरिया में फेंक रखे थे। तब वहाँ पे भाई पुलिस जो है ना वे टुकड़े इकट्ठे कर दी, क्योंकि भाई किसी ने फ़ोन करके बताई अब किसी आदमी के या लड़की जो भी है छोटे छोटे टुकड़े करके न भगा रखे हैं, और भाई इन देखो जो भी है, तो भाई पुलिस वो इंक्वायरी करती जा है भाई, वो डॉग स्क्वाड की टीम लेकर ना भाई कित कित ये इंसानी टुकड़े पड़े हैं, तो 17 किलोमीटर में का फैला रखे थे। या दूसरी साइड पुलिस बताऊँ मैं जो टुकड़े ढूंढ रहा है, ठीक है, ये बताइए ना कंप्लेंट करिए को ना पुलिस तो बताई को ना है। तो भाई ईब 110 किलोमीटर जब ये आता है ईब यो भाई साहब का है कि अपने नौकर रामू तय जो है इस होटल में भेज दो, होटल का नाम ना बता रखे भाई, और इस होटल में 10 लाख रुपए दे कर तुम चले जाओ रख के, और तुम्हारी लड़की ख्याति श्रेष्ठा जो है घर पर पहुंच जाएगी। तो भाई भी ये 10 लाख रुपए भाई अरे नन्नू नू भी कही इसने किडनैपर ने तुम ना आओगे पैसे लेकर तुम अपने नौकर रामू ना बेचोगे। तो भाई ईब रामू 10 लाख रुपए दिया है भाई, ईब वापिस आ गया, ये सोचा है कि लड़की थारी साथ के साथ वापसी आ जाओगी रामू के साथ। भाई कौन आई, तब भाई भैया घर आ जा, भाई घर आइए इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए भाई, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ये सोचा कि थारे तो 10 लाख रुपए भी गए यार, लड़की भी कौन आई। तो जब भाई ये जो है क्या नाम है पुलिस के पास जावा है, तो भाई ये पुलिस तो बता है, तो भाई पहले तब पुलिस वाली भाई ने की खबर ले हुआ है, अब तब न शुरू में क्यों ना बताई, तब न शुरू में पुलिस के पास आ जाना चाहिए था। तुम 15-17 दिन हो लिए तुम 10 लाख रुपए लेकर ना घूमने लग रहे हो और तुम ई पुलिस के पास आए, तो कुल मिलाकर भाई पुलिस वाला ने कहा तब न शुरू में आना था हमारे पास। तो इन तो पूछा है अब तब न 10 लाख रुपए जो है किस्त किस्त दिए हैं, ये रामू तो भी पूछा है अगर भाई तू किस्त दे के आया है और तुम कित कित बुलाए गए थे और कौन से नंबर तक मैसेज आता हो नंबर बताओ, तब भाई उस नंबर एक भाई डिटेल का दें, तब भाई वो नंबर फेक आईडी पर था, फ्रॉड आईडी पर था नंबर, फ्रॉड आईडी पर था। तब भाई ये पुलिस भाई जो है खबर ही छोड़ दे है भाई, खबर ही छोड़ दे अपने मुख पर जो भी हुआ है कि भाई लड़की गायब हो रही है, माँ बाप ने 16-17 दिन हो गए और 10 लाख रुपए दे भी दिए। कौन है, तब भाई ये पूछे हैं पुलिस वाले इन तब पूछे हैं आके किसे तो थारी दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो भाई, या भाई इसका किसी लड़के के अफेयर होता है भाई, इसके घर वाले साफ नाट जा कि हमारी लड़की का कोई अफेयर नहीं किसी से भी, और अगर होता भी तब बता देती, हमारी लड़की ऐसी है नहीं। तब भाई इन तेनों पूछे हैं कुछ तब ना भाई कितना कुछ अजीब सा लग गया हो, कितना भाई कुछ तो थोड़ा बहुत लग गया होगा जी भाई, कुछ मतलब जो कुछ भाई पता भी चल जा। तो इसकी ख्याति की माँ के मुंह तो एक बात निकला है, नु कहा है कि हमने एक साइंस का टीचर है वीरेन एक, वो तो हमने देखा था खड़ा होटल के दूसरी साइड खड़ा था। ई पुलिस वाले पूछा कि भाई यो वीरेन कौन है साइंस का टीचर, एक मिनट दोस्तों, पूछा था भाई जब यह इसके माँ बाप बताओ, इसके ख्याति श्रेष्ठा के माँ बाप कि साइंस का टीचर है, हम इसके घर पर किराए पर रहे थे कुछ टाइम जब मेरी लड़की वो क्या नाम है 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो ये भी पुलिस वाले ने कहा जब तुम उसके किराए पर रह रहे थे और यो भाई ट्यूशन भी पढ़ाया करता इसने, ख्याति श्रेष्ठ ने ट्यूशन भी पढ़ाया करता, तो कहा फिर तुमने वो उड़ा खड़ा देखा तुमने उससे बात नहीं करी, जबकि वो ख्याति का टीचर भी रह रहा है, तुम उसके किराए पर भी रह रहे हो तो तुमने बोलना भी चाहिए था। तो ये बोल रहा कि सर हमारा टेंशन इतनी हो रही थी लड़की का किडनैप हो रहा है और 10 लाख रुपए, इस कारण हमने बस जिक्र हमने उस टाइम ये बात ना करी कदे भाई उसने शक हो जा कदे और पुलिस तक बता देना कि इनकी लड़की किडनैप हो रही है। तो भाई ईब इसकी जांच करने लग जाए भाई साहब की वीरेन की, इसकी जन्म कुंडली काटा है, इसकी जन्म कुंडली काट दिया तभी पता लग गया कि यो कित का दार्जिलिंग का रहने वाला है यो, और टीचर है साइंस का, काठमांडू में यो कॉलेज में नौकरी करा करता। तो इसने भाई जो घर खरीद रखा था इसने भाई वो घर बेच दिया, घर बेच दिया था भाई पुलिस वाले भाई इससे ना ढूंढने पर लग गए, खबरी भी और पुलिस वाले भी भाई भी इसकी तलाश कर दी तेज।
तो यो भाई कुल मिला के काठमांडू में किते छोटा मोटा कोई संज नाम की कोई जगह है, कोई गांव हैगा, तो ये उड़ा किराए पर आया था भाई। यो उड़े तक ठा लिया है यो वीरेन वीरेन ठा लिया। तो पूरी स्टोरी पता क्या थी, इब सुनो दोस्तों, मामला क्या था पूरा भाई। यो बढ़िया फैमिली का था वीरेन। तो भाई यो जो है ना सट्टे में बढ़ गया, ये कैसीनो पैसीनो खेला करे ना, इनमें भाई यो जो है फंस गया। पहले तो भाई इसने खूब पैसे जीते, फिर भाई यो हारता चला गया। तो भाई यो अपने यार दोस्तों पर कर्जा लेता चला गया, किसी पे 2 लाख, किसी पे 50,000, किसी पे 1.5 लाख, इस तरह। ये भाई अपने घर के पे भी पैसे मांगा है। तो भाई इसके घर वाले साफ मना करते हैं, अब तू तो सट्टे में पैसे उड़ाने लग रहा है, हमारा तेरे ते कोई मतलब नहीं। तो यो भाई अनमैरिड है, यो शादीशुदा भी कौन है। तो इसका भाई घर क्या ना कनेक्शन खत्म कर दिया था वीरेंद्र। तो ई भैया जो सट्टा खेला था ना भाई, सट्टे वाले इस धमकी देवा, अगर तेने हमारे पैसे नहीं दिए ना, अगर तू भाग भी जाएगा ना इंडिया, तो हम तेना जब भी निकाल लेंगे और तेना छोड़ा होगा ना, तेरा मर्डर कर देंगे। तू जित तक भाग सके ना, तू बाज के देख लिए। तो भाई भी यार यो डर गया। और भाई सट्टे वाला का ये बात हकीकत है, मैं बता दूँ दोस्तों, इनका कुछ टाइम हुआ, अगर पैसे देने हैं तो देने पड़ेंगे, अगर जो नहीं दिए ना तो ये कांड कर देंगे भाई, मर्डर कर देवा है। तय भाई जो हार गया था इस चक्कर में, है ना, इसने भाई अपना फिर घर भी बेच दिया था। ये घर भी बेच दिया था भाई, जब भी इसका कर्जा उतरा को ना था, काफ़ी पैसे सर कर जाते हो। तय इसका भाई जो है ना एक बात फिर मन में आवा है, जो तेरे किराए पर रहा करते है, ये क्या नाम है, ख्याति और ख्याति के माँ बाप, चल तू इनके पास चले, जितने भी विराटनगर में रह के पता भी तेरी थोड़ी बहुत कुछ हेल्प कर दे, कुछ पैसे तो उधार मांग ले, देंगे तो जब ठीक है, ना देंगे तो जब भी कोई बात ना। तो भाई ये विराटनगर इनके घर पर जाओ तो भाई यही ना देख कर ना खुश हुआ भाई, इसने कोई टीचर आया, काफ़ी टाइम बाद आया है भाई, इसका चाह पानी पिलावा। तो भैया इस तब पूछा है कि माँ बाप तय आगे आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है। तो ये कहा है आगे 3-4 महीने बाद हमारी लड़की जो है ना दूसरे देश में जाने वाली है, और वहाँ पे करेगी आगे की पढ़ाई। तो ये वीरेन कहा है वहाँ पर तो काफ़ी खर्चा होगा, खूब पैसे लगेंगे। तो ये कहा है हमने पैसे जोड़ रखे हैं अपनी बेटी इसके ख्याति श्रेष्ठा के लिए, कुछ पैसे हमने जोड़ रखे हैं हमारे पास। एक ही लड़की तो है, हम खूब पैसा लगाओगे, जितना भी पैसा इस पर लगागा पढ़ाई पे हम लगाओगे, हमारी लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो भाई इसकी भी यार है, तो जो है ना लालच बढ़ गया, इसने फिर पैसे अपना प्लान चेंज कर दिया भाई, फिर इसने पैसे मांगे को ना उधार, इसके भी यार था लालच आ गया कि इंदर तो काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसे न जोड़ रखे अपनी लड़की के लिए, अरे इकलौती लड़की है। तब भाई भी यार था चाह पानी पी के ना भी वो चला गया। तो इसकी एक और भाई कोई जो है ना स्टूडेंट हैगी, तो उस स्टूडेंट के अल्लाह का प्लान बना हुआ है, फेक आईडी पर नंबर ले हुआ है, और पहला यो लड़की तो बात करवा हुआ है। ये वो जो फोन आया था ना ख्याति दौरा पहला आग भाई 25,000 की लॉटरी और टूर फ्री हैगा काठमांडू का पोक रखा। तो यार दूसरी जो स्टूडेंट है ना, इस द्वारा फ़ोन करवाया था वीरेन भाई साहब ने ख्याति के फ़ोन पे। तो जब यह भाई जावा है ना, तो यो होटल में बैठा पावा है, यो अनजान बनकर ना बैठा रहा है। तो यो कहा सर आप यहाँ पे कैसे। तो यो अनजान बनकर ना कहा ख्याति आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तया बोली अब मेरे तो जो है ना लॉटरी लगी है, 25,000 रुपये जीते हैं मैंने, और मेरी एक ट्रिप हैगी पोखरा काठमांडू की। बोला कि ये जो ट्रिप लगी है मैं तो इसी में जो है काम करता हूँ मैगजीन में, कुछ इसने भाई मैगजीन वैगजीन का नाम बताया, इसने कोई बहाना मार दिया, मतलब कि इससे कंपनी में मैं काम करूँ हूँ। तो भैया तो और राजी होगी भाई, जो तेरा ये जो टीचर हैगा ये तो इससे मैं जो अपना काम कर रहा है, जो तेरी लॉटरी लगी है। इसका भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाई जावा है, कोल्ड ड्रिंक में भाई नींद की गोली मिला रखी थी, इसने पी लिया होगी भाई बेहोश। और बेहोश होने के 1 घंटे बाद भाई इसका मर्डर कर दिया था इस वीरेन भाई साहब ने, और इसके छोटे छोटे कम से कम भी 200-250 टुकड़े कर दिए थे भाई से ने। ये मैं जब बताऊँ था ना कि एक साइड जो है मानव आंग मिलन लग थे, छोटे छोटे टुकड़े जो पुलिस इकट्ठे करती, तो वे किसके थे, इस ख्याति श्रेष्ठा के थे वे टुकड़े भाई। देख लो दोस्तों कितने टुकड़े करे इसके माँ बाप की बेचारे कितने गुम्मे। देखो काठमांडू ना रुक जाओ, वो बोटवल तय विराटनगर तय, बोटवल गए 270 किलोमीटर, फिर चितौड़ गए 160 किलोमीटर, सनौली तय ये गए 155 किलोमीटर, और फिर ये सनौली तक दार्जिलिंग गए कितना 650 किलोमीटर, फिर उसके बाद में ये काकरबिटा वापसी आए नेपाल में 110 किलोमीटर, मतलब कि 600, 700, 900, 1100 और 1400 किलोमीटर भाई ये कुत्ते की डाल हंडाए हैं इस हरामी टीचर ने, इसके माँ बाप ने भाई। देख लो ना, इस हरामी टीचर ने ये इसके माँ बाप घुमाए। हाँ
भाई इसने सज़ा होगी, इस भाई साहब ने टीचर ने भाई सज़ा मिल रही है 39 साल की, 40 साल नहीं 39 ईयर्स, 39 साल की इसने भाई सज़ा मिल रही है यार। इसने इसके बीच में कोई जमानत भी कौन हुआ है। ये भैया जो लड़की है जो दूसरी स्टूडेंट है, तो यह का है अक्सर नहीं तो मैं मर्डर में शामिल हूँ, बस इसने तो फ़ोन करने के लिए बोला, तो मैंने तो सिर्फ कॉल करके ही उसको बुलाया था। तो यह माफ़ी मांगा कि मेरा इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है, लेकिन भाई इस लड़की ने 20 साल की सज़ा हुई है, फिर मैं बता दूँ भाई 20 साल की हुई है सज़ा। तब भाई जब पता चला ना इस केस के बारे में आके एक साइंस टीचर ने इस तरीके का किडनैपिंग करके नन्नू मर्डर करा है, इतने टुकड़े करे, तब भाई पूरे दंगे वंगे हो गए थे, पूरा मतलब वही विरोध कराया गया था। नेपाल भाई पूरा खौफ में बैठ गया था, इंडिया भी, जिस देश में भी पता लगा ना भाई इस केस के बारे में, 2008 का है वो, तो सब हैरान रह गए थे भाई, अब कोई टीचर इतना हैवान भी हो सका है कि। हो गया दोस्तों, बता दिए मैंने, ये केस खत्म हो गया, जो मैंने दो तीन तीन केस के बारे में बताई है। एक बार बेचारी भाई जिंदा दफना दी, देख लो क्या करा दोस्तों, हाथ पैर बांध कर नवा जस्मीन को, और उस हरामी ने हरप्रीत ने, और उसका क्या कर ले सागर का, वो साढ़े 3 साल 7 दिन हो लिए थे, उसका के कीड़ा उठ रहा था, उसका के हवस जाग रही थी आगे, वह किसी और तब बात करे तो न इग्नोर करे, साढ़े हराम जादे, जब तेरी शादी हो ली थी तू गू खानती, तू के पीछा लग रहा था, क्या करे दोस्तों। दोस्तों बड़ी मेहनत लग गई वीडियो बनाने में, एक एक जगह के नाम बताने पड़े हैं, मैंने फोटो दिखाने पड़े हैं, तो कमेंट कर दिया करो, ऐसा काम मत करा करो भाई, कर दिया करो कमेंट प्लीज़। और बाकी मस्त रहो भाई, लव यू भाई सब ने।